यूसुफ साहब बैटिंग कोच वो फरमाते हैं कि आज जब हम बैटिंग कर रहे थे तो उस वक्त धूप थी और बैट पर बॉल जो है वो सही तरह से नहीं आ रहा था। लतीफ़ा है ये, वैसे तो एक लतीफ़ा है। और उसके अलावा जब वो बैटिंग कर रहे थे तो बादल आ गए थे और उसके अलावा उनके बल्ले पर बॉल अच्छा आ रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने हमारी छतरौल कर दी। Up in the air, let's see, it will be a six or catch and it's a six. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल मुसव्वर सलीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुसव्वर 19 स्पीक्स। नाज़रीन, ट्राई सीरीज़ जारी है। न्यूजीलैंड के अंदर पाकिस्तान, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की टीमें जो है वो आमने सामने हैं और पाकिस्तान ने अपने पहले दो मुकाबले अच्छे जीते और मेरे ख्याल में दोनों जो वो मुकाबले हैं हमने अपने बॉलिंग की दम पर जीते। और आज जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दफ़ा फिर बैटिंग लाइन अप पर आई तो एक दफ़ा फिर हमें मुंह की खानी पड़ी। और यहाँ पर हम बात करेंगे कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान कौन सी स्ट्रेटेजी के साथ जा सकता है और हमारे मिडिल ऑर्डर के जो प्रॉब्लम्स हैं वो कभी सॉल्व होंगे ज़िंदगी में या नहीं। और उन लोगों को भी मैं जवाब दूंगा जो बार बार ये सवाल उठाते रहते हैं कि रिजवान और बाबर को छोड़ देनी चाहिए या उनको उनका स्ट्राइक रेट का मसला है या डिफरेंट के उनके ऊपर जो है वो इश्यूज खड़े करते हैं, उनको भी आज हम जवाब देंगे और भी क्रिकेट के हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर खबर आपको पहुंचती रहे। पर नाज़रीन, सबसे पहले तो अच्छी खबर यह है कि जो शहीन शाह अफरीदी हैं, पाकिस्तान के प्राइम एंड वेरी इंपॉर्टेंट फास्ट बॉलर जिसके बगैर हमने एशिया कप में खेला, वो माशाल्लाह से फिट हो गए हैं और पाकिस्तान की बॉलिंग मजीद तगड़ी हो गई है। रही बात ट्राई सीरीज की, तो इसमें हमने दो मैचेस जो जीते हैं वो बॉलिंग के दम पर ही जीते हैं। और आज जैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दफ़ा फिर हमारी जो है वो बैटिंग लाइनअप पर आई तो वो धड़ाम से गिर गए। आपने मिडिल ऑर्डर में देखा, हमने हैदर अली का केस लड़ा कि जनाब उसको एशिया कप नहीं खिलाया जा रहा। हैदर अली को यहाँ पर मुसलसल 3 मैचेस मिले हैं, लेकिन हैदर अली ने एक दफ़ा फिर साबित किया कि वो बगैर अकल के ही क्रिकेट खेलेंगे, अकल का इस्तेमाल वो नहीं करेंगे और ना ही वो अपनी प्रॉपर इनिंग बिल्ड करेंगे। इफ्तिखार अहमद ने 20-25 रन बनाए, वो सदा से 20-25 ही बनाते हैं, इससे ज़्यादा वो बढ़ नहीं रहे। आसिफ अली ने नेशनल गेम से हट के 25 रन बनाए और कोई छक्का भी नहीं लगाया। खैर, आसिफ अली ने 50 मैच खेल लिए और अभी तक उनकी एक 50 भी नहीं है T20 के अंदर। एक दफ़ा फिर हमारा मिडिल ऑर्डर धड़ाम से गिर गया और हमारे मिडिल ऑर्डर में एक अच्छे खासे ऑपरेशन की ज़रूरत है, एक ठीक ठाक ऑपरेशन की ज़रूरत है। शान मसूद पहले मैच में 31 रन बनाकर उन्होंने कुछ उम्मीद दिलाई थी कि नहीं वो यहाँ पर जो वो काउंटी वाला एक्सपीरियंस शेयर करेंगे अपनी टीम के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगले 2 मैचों में वो भी ठूस रहे। तो हमारा मिडिल ऑर्डर जो है ये प्रॉब्लम है, हमारी ओपनिंग प्रॉब्लम नहीं है। हमारे लोग समझना नहीं चाह रहे। अगर आप अपने दोनों ओपनर्स को इतनी तनकीद का निशाना बनाएंगे कि उनके स्ट्राइक, हालांकि उन दोनों का स्ट्राइक रेट और जिनको हम बहुत बड़े मास्टर ब्लास्टर समझते हैं, रोहित शर्मा या विराट कोहली, उनके तकरीबन जो है वो सेम है, कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं उनके स्ट्राइक रेट में। आप जरा उनके स्टैट भी उठाकर देख सकते हैं। तो आप कम से कम अब ये कहना बंद कर दें कि रिजवान और बाबर की ओपनिंग स्लॉट पर मसला आपके मिडिल ऑर्डर में है। और उसके अलावा हमारे जो कोच है मोहम्मद यूसुफ साहब बैटिंग कोच, वो फरमाते हैं कि आज जब हम बैटिंग कर रहे थे तो उस वक्त धूप थी और बैट पर बॉल जो है वो सही तरह से नहीं आ रहा था। लतीफ़ा है ये, वैसे तो एक लतीफ़ा है। और उसके अलावा जब वो बैटिंग कर रहे थे तो बादल आ गए थे और उसके अलावा उनके बल्ले पर बॉल अच्छा आ रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने हमारी छतरौल कर दी। आज बॉलिंग को मैं बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं समझता। जब टारगेट थोड़ा था तो वो बिल्कुल अटैकिंग मोड में आए और उन्होंने एक साइड पे लगा दिया मैच। जब टारगेट 175-80 होता तो फिर अगर बॉलर इस तरह से पिटते तो हम बॉलिंग लाइनअप पर सवाल खड़ा करते। लेकिन अब बॉलिंग लाइनअप पर हम सवाल कैसे खड़ा करें? आपने स्कोर ही 130 खड़ा किया, न्यूजीलैंड का होम ग्राउंड है और आप 130 पर जो है वो पूरी टीम जो है नढाल हो गई है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो है वो मिडिल ऑर्डर में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और हमें वहां पर स्ट्रगल कर रहे हैं। और दूसरी बात, शादाब और नवाज को जो हमने ऊपर प्रमोट किया उस पर कुछ लोगों ने बातें की। आई थिंक ये कोई गलत स्ट्रेटेजी नहीं है भाईजान। अगर आपके लोअर ऑर्डर के बल्लेबाज ऊपर आकर आपको बैट्समैनों से, बैटर्स से अच्छी परफॉर्मेंस दे देते हैं तो आपको क्या तकलीफ है भाई कि आप नीचे वाले बल्लेबाजों को ऊपर क्यों ला रहे हैं? और मिडिल ऑर्डर में जनाब कुछ लोग कह रहे हैं कि आप उनका कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं। पहले बड़ा कॉन्फिडेंस उनका जो है वो 100 से भी ऊपर चला गया। पहले भी तो उन्होंने पूरा एशिया कप हो गया, ये 7 मैचेस इंग्लैंड के हो गए हैं और उसके बाद ये वाली ट्राई सीरीज के 3 मैचेस हो चुके हैं। पहले हमारे मिडिल ऑर्डर ने कौन से तीर मारे जब उनका कॉन्फिडेंस इतना ही लूज हो गया? कॉन्फिडेंस इनको जितना मर्जी दे रहे हैं, इन्होंने जो परफॉर्मेंस करना है, जो टैलेंटेड शख्स होता है ना वो परफॉर्मेंस कर ही देता है, लेकिन इनकी तरफ से कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही। ये बहुत ही अजीबोगरीब बात है। और इसके साथ हम बात करेंगे जनाब आफ्ताब इकबाल साहब पर। आफ्ताब इकबाल ने बात कही कि बाबर आजम अब मेरे लिए कोई स्टार नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो है वो एक बयान दिया कि वो अब कुछ लोगों को बैक कर रहे हैं, अपनी दोस्तियां यारियां निभा रही हैं। देखिए, ये आफ्ताब इकबाल का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि बाबर आजम मेरे लिए स्टार नहीं है। देखिए, इतराज़ात होते हैं, कोई बंदा परफेक्ट और परफेक्शनिस्ट नहीं हो सकता, किसी के अंदर परफेक्शन नहीं हो सकती। तो बाबर आजम से गलतियां हो रही हैं तो वो इंडिविजुअल तौर पर उससे गलतियां हो रही हैं, लेकिन बतौर खिलाड़ी हम कहें कि वो स्टार नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। बाबर आजम डेफिनेटली एक बहुत बड़ा स्टार है, बन चुका है, बन नहीं रहा, बन चुका है। मजीद इस तरह अल्लाह करे वो बनता रहे।
लेकिन ये जो बात उन्होंने किया कि वो कुछ लोगों को बेजा बैक कर रहे हैं अपनी, अब यहाँ पर ये मैं उसकी बात से इतफाक करता हूँ और दूसरी उनकी बात से मैं इतफाक नहीं करता कि वो स्टार नहीं है, बिल्कुल स्टार हैं और मैं खुद बाबर आजम का बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन बीइंग कैप्टन वो कुछ पुअर डिसीजंस कर रहे हैं। और उसमें जैसा कि उस्मान कादिर यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल है निशान है कि भाई उस्मान कादिर मुश्किल से कोई एक आध डोमेस्टिक का टूर्नामेंट खेलता है, वो टीम के साथ ट्रैवल करता रहता है और फिर टीम में उसको डाल लेते हैं। खैर अब वो इंजर्ड हुआ है तो थोड़ा सा बाहर हुआ है, अदरवाइज तो वो टीम के साथ ट्रैवल करता रहता है। जाहिद महमूद को एक आध मैच खिला के आप लोगों ने बैरूनी दरवाजे दिखा दिए। उस्मान कादिर मैं तो उसे बोलता हूँ राइट आर्म फुल टॉस बॉलर, एक ओवर में 3 फुल टॉस है तो उसने वैसे ही फेंक देनी होती। तो मेरे ख्याल में उसके अलावा सिलेक्शन को लेकर बाबर आजम पर कुछ इतराज़ात हैं और जिस तरह से सिलेक्शन होनी चाहिए वो नहीं है। मिडिल ऑर्डर हमारा कमज़ोर है, कुछ दिल शाह या जो इफ्तिखार या आसिफ, ऐसे प्लेयर हैं जो मुसलसल नाकाम हो रहे हैं, पहले भी हम कह चुके हैं, तो ये अभी तक खेल रहे हैं। इस हवाले से बाबर पर जरूर इतराज़ात हैं, लेकिन वो स्टार हैं पाकिस्तान के बहुत बड़े। दुआ कीजिएगा पाकिस्तान ये सीरीज़ जीत जाए और वर्ल्ड कप आगे आने वाला है। मज़ीद वर्ल्ड कप के हवाले से हम बहुत ही एक्सक्लूसिव किस्म के इंटरव्यूज़ और जल्दी आपके लिए कुछ नया इस चैनल पर लाने वाले हैं। थैंक यू वेरी